इस वक्त पर उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के बीच में काफी ज्यादा हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि एक तरफ जहां ये कहा जा रहा था कि बजट सत्र के दौरान शिक्षा मित्रों को कुछ खुशखबरी मिल सकती है, और अब ये बातें एकदम सच्चाई में बदलती हुई नजर आ रही, क्योंकि जितने भी अधिकारी हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, सबका यही कहना है कि बस थोड़ा सा इंतजार और करे शिक्षा मित्र, उसके बाद इनकी समस्याओं का हल हो जाएगा। तो ऐसे में जो शिक्षा मित्र संगठन के पदाधिकारी हैं या अन्य शिक्षा मित्र हैं, उनका भी यही मानना है कि बस अब बजट सत्र के दौरान उनके लिए कुछ खास हो सकता है, कुछ नया हो सकता है और मानदेय में वृद्धि देखने को मिल सकती है। तो जब से ये सारी बातें होने लगी, तब से कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मानदेय 20,000 हो जाए, तो कोई कह रहा है कि मानदेय 15,000 हो जाए, तो कोई यहाँ तक कह रहा है कि मानदेय 40,000 हो जाए। लेकिन इस पर जो शिक्षा मित्र है और कुछ जो संगठन है, उनका ये कहना है कि अभी इस वक्त पर ऐसी कोई भी बात ना कही जाए, ये सारी चीजें जो है वो सरकार के हवाले पे छोड़ दी जाए। जो सरकार या प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ तय करेंगे, वही शिक्षा मित्रों को मिलेगा। इस वजह से शिक्षा मित्र धैर्य बनाए रखें, सब्र बनाए रखें, और 2017 से लेकर 2025 तक लगातार शासन प्रशासन से शिक्षा मित्रों ने पैरवी की है। तो शासन प्रशासन जरूर अवगत है शिक्षा मित्रों की समस्याओं को लेकर, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जरूर उसी हिसाब से शासनादेश जारी करेंगे जो शिक्षा मित्रों के लिए बिल्कुल ठीक होगा। इस विषय पर अटल टीवी की टीम से बातचीत करते हुए शिक्षा मित्र पवन गोलिया ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। पवन जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी धन्यवाद और हमारा नमस्कार। जी पवन जी, जिस तरह से बजट सत्र को लेकर पूरी तरह से तैयारियां की जा रही हैं, शिक्षा मित्र ये उम्मीद जता रहे हैं कि कुछ ना कुछ खास होने वाला है, और ऐसे में देखने को मिल रहा है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि हम 15,000 या 18,000 20,000 पे नहीं मानेंगे, एक अच्छा खासा मानदेय होना चाहिए। तो इस वक्त पे ये सवाल उठता है कि क्या इस वक्त पे ऐसी बातें करना सही होगा, क्योंकि जहां अभी तक शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि की बात नहीं हो रही थी, वहां एक उम्मीद जताई जा रही है कि बजट सत्र के दौरान कुछ हो सकता है। ऐसे में ऐसी बातें हो रही हैं, तो कहाँ तक ये सारी चीजें सही हैं? अभी हमको कुछ भी कहना जी, कुछ भी बोलना, कुछ भी डिमांड रखना जी, ये जरूरी नहीं है। जी, अभी हमको अपनी राज्य सरकार पर ही विश्वास करना चाहिए। जी, वही उनकी नीति और नियत पर ही विश्वास करना होगा, क्योंकि जो करना हो राज्य सरकार को करना होगा। जी, हम डिमांड करते आ रहे हैं और 7 वर्षों से नियमित ज्ञापन, मेमोरेंडम, धरना प्रदर्शन और तमाम जो विनम्र निवेदन किया जा रहा है, वो राज्य सरकार हमारे जो दुख है उसको भली भांति जानती है। जी, तो ये राज्य सरकार की नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि वो हमको कितना सम्मानजनक मानदेय दें, या हमारा नियमितीकरण करें, या हमारा स्थायीकरण करें। ये राज्य सरकार के ऊपर हमको फैसला छोड़ना चाहिए इसी बजट सत्र तक। जी पवन जी, तो क्या ये कहा जा सकता है कि अगर इस तरह की बातें होती हैं तो काम कहीं ना कहीं बिगड़ सकता है? नहीं, आपको छोटी बात नहीं करनी चाहिए, जी, की बात नहीं करनी चाहिए, और एक शिक्षक को किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए। जी, समालोचना और आलोचना में अंतर है। सरकार से आप सरकार के कार्मिक हैं, उनकी सेवा दे रहे हैं राज्य सरकार के विद्यालयों में, तो सरकार की नीतियों का प्रचार और सरकार के लिए अपने मांगने का आपका अधिकार है। तो मांगने का तो अपना अधिकार है, लेकिन किसी की ईर्ष्यापूर्वक जो आलोचना है वो किसी भी शिक्षक का दायित्व नहीं बनता। जी, इससे हम असहमत हैं। जी पवन गोलिया जी, हाल फिलहाल में एक अनुदेशक संघ के पदाधिकारी उन्होंने मुलाकात की थी उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना से। तो इस पर उनका ये कहना था कि शिक्षा मित्र और अनुदेशक बिल्कुल भी परेशान ना हो, उनके लिए सरकार की तरफ से ये सोच लिया गया है कि क्या कुछ करना है, बस उन्हें थोड़ा सा इंतजार करना होगा और 2025 जो है वो खुशियों भरा होगा। तो क्या कुछ उम्मीद लगाई जाए, क्योंकि लगातार जितने भी पदाधिकारी हैं या यूं कहे कि अधिकारी हैं, उनका तो यही मानना है कि अब शिक्षा मित्रों की समस्याएं हल होने जा रही हैं। जबकि बात करें अगर हम 2022-23 के पहले की 2017 से लगभग 2023 तक की बात करें, तो सरकार की तरफ से इतना कुछ नहीं कहा जाता था, वो भी सकारात्मक शिक्षा मित्रों के लिए। देखिए, किसी भी जो चाहे अनुदेशक संघ हो चाहे शिक्षा मित्रों का संघ हो, किसी हाथ में कुछ है नहीं है। जी, तो जो नेता लोग जो सम्मानित लोगों से मिलते हैं, मंत्रीगण से, तो जो उनको आश्वासन मिलता है वही बेचारे बता देते हैं। जी, तो ये जिम्मेदारी जो संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हैं उन्हीं की जिम्मेदारी है। जो भी आश्वासन और भाषण या घोषणा करनी है वो उन्हीं की जिम्मेदारी है। तो हमारे नेता क्या होते हैं कि जो जैसा हम लोग संवाद करते हैं, तो जैसे हमको आश्वासन देते हैं, ऐसे हम लोग जो है उस अपने साथियों के कर देते हैं। लेकिन ये आशा है कि इसी बजट में अच्छा होगा, और नहीं होगा ज्यादा उम्मीद नहीं करी जा सकती, क्योंकि ये अंतिम टाइम है इसी बजट सत्र का। अगर इसी बजट सत्र में कुछ हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करी जा सकती। ये मेरा ऐसा मानना। जी पवन गोलिया जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।